दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। सिर पर त्योहार, अब मुनाफाखोर करेंगे जनता पर वार। जैसा कि आपको मालूम है कि दिवाली का त्योहार आ रहा है। अब मिलावटखोर जमकर मिलावट करेंगे, पूरे लॉकडाउन का पैसा इस त्योहार में कमा लेंगे। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से सामान में मिलावट हो सकती है। इन सभी सामानों को खरीदने से पहले 100 बार चेक जरूर कर लेना। दोस्तों, महामारी तो नहीं गई, लेकिन हाँ, लॉकडाउन का माहौल जरूर चल गया है और लोगों के दिलों से खौफ भी। इसी वजह से आज सभी मार्केट बिल्कुल नॉर्मल तरीके से खुल रही है और इनमें उतनी भीड़ भी हो रही है। आखिरी बार इस तरह की भीड़ हमें होली में देखने को मिली थी, लेकिन अब जब त्योहार शुरू हो रहे हैं तो ये भीड़ वापस से बढ़ेगी और भीड़ के साथ साथ बढ़ेगा मिलावटखोरों का गोरख धंधा। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इंसान कितनी आसानी से दूध में मिलावट कर रहा है और इसी के साथ मिठाई में भी मिलावट देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको आने वाली सच्चाई से रूबरू करवाते हैं, जहां मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन पर आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया, तो यकीनन आपको पछताना पड़ेगा। तो दोस्तों, बिना एक पल की देरी किए चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की शानदार वीडियो। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, अभी इसी महीने की 17 तारीख से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और नवरात्र के बाद त्योहारों का ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसके बाद सेलिब्रेशन का ये मौका लगातार हमें और आपको मिलेगा, जिसमें हम तरह तरह की मिठाइयां और बाकी खाद्य पदार्थों को मार्केट से खरीदने जाएंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नवरात्र के समय में कितनी भारी संख्या में लोग व्रत धारण करते हैं और जिस वजह से वो अपने 9 दिनों के व्रत में फलाहार का सेवन करते हैं और यहीं से मिलावटखोरों का काम शुरू हो जाता है। क्योंकि पिछले 6 महीने से तो सारा काम ठप पड़ा है। लोग किसी भी तरह की गैर जरूरी चीजों को खरीदना सही नहीं समझ रहे थे, पर अब जब त्योहार का समय आ रहा है तो हर इंसान मार्केट में चीजें खरीदने पहुंच जाता है, फिर चाहे वो पूजा सामग्री हो या फिर खाने योग्य चीजें। और जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो उसमें मिलावट की उम्मीद भी ज्यादा होती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि कम पैसों में ज्यादा मुनाफा किया जा सके और इसी वजह से वो मिलावट का काम करते हैं। अगर हम सबसे पहले नवरात्र से शुरू करें तो इसमें हर कोई फलाहार के सेवन के लिए फल और कटूट व सिंघाड़े का आटा खरीदता ही है। फल की मिलावट के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि इनकी मिलावट कितनी भारी संख्या में हमेशा से होती आ रही है, लेकिन जब डिमांड बढ़ेगी तो मिलावट की आशंका भी बढ़ जाएगी और फिर चीजें खराब होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए सबसे पहले आप जब कभी भी कोई फल खरीदें तो उसकी पूरी जांच कर ले कि फल सही है या नहीं, वरना जो व्रत में फलाहार से ज्यादा जहर का काम शुरू कर देगा, जो आपको बीमार भी कर सकता है। और जैसा कि हमने आपसे सिंघाड़े वो कट्टू के आटे का जिक्र किया, दोस्तों मिलावटखोर इसमें भी पीछे नहीं हटेंगे। वो इस तरह के आटे में भारी मात्रा में सस्ती दाल और खराब क्वालिटी की चीजें मिक्स करके लोगों के सामने पेश कर देते हैं, जिसको पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अपने फलाहार का सामान उन्हीं दुकानों से ले जिन पर आपको पूरा भरोसा हो और जो कई सालों से भरोसेमंद सामान दे रहे हैं, वरना आज के इस मिलावट भरे जमाने में किसी का कोई भरोसा नहीं है कि कौन आपको क्या पकड़ा दे। तो दोस्तों, ये हुई नवरात्र में खाए जाने वाले फलाहार की बात, पर यहाँ पर मिलावट के जंजाल से पूजा सामग्री भी नहीं बचती, फिर चाहे वो घी हो या फिर हवन सामग्री। इन सभी चीजों में आपको मिलावट का अंश देखने को मिल जाएगा और ऐसा करने के लिए हमें आपको ज्यादा सबूत भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप घर में बने घी और बाजार के घी की तुलना करेंगे तो आपको इसमें 19-20 का नहीं बल्कि भारी मात्रा में अंतर देखने को मिलेगा। इसलिए पूरी कोशिश करें कि जिस किसी भी घी का इस्तेमाल आप खाने या फिर पूजा सामग्री के लिए कर रहे हैं वो शुद्ध हो, और अगर आपसे हो सके तो आप इसे घर पर ही बना लीजिए, क्योंकि घी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर सेहत के साथ खिलवाड़ करना काफी महंगा पड़ सकता है। और फिर जब हर जगह मिलावट हो ही रही है तो दिवाली आने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे ही नवरात्रा और दशहरा खत्म होगा, वैसे ही दिवाली का समय सर पर आकर खड़ा हो जाएगा, जिसमें गरीब से गरीब इंसान भी भगवान के आगे मिठाई चढ़ाता है ताकि उसका आने वाला साल सुख और समृद्धि से बीते, क्योंकि दिवाली के समय में लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है और अगर वो हम पर मेहरबान रहेगी तो चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाती हैं। और सिर्फ लक्ष्मी ही क्यों, दिवाली के उपलक्ष्य पर हर शुभ काम करने से पहले पूजनीय गणेश जी और सरस्वती माता को भी पूजा जाता है, यानी कि दिवाली का समय काफी ज्यादा शुभ माना जाता है।
और इसमें कोई भी अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए लोग भारी मात्रा में मिठाइयाँ और चीजें भगवान के चरणों पर अर्पित कर देते हैं, बिना सोचे समझे कि जो मिठाइयाँ हम बाजार से लेकर आए हैं वो शुद्ध है या नहीं। क्योंकि आप हर साल दिवाली के समय में ये सुनते होंगे कि कैसे मिलावटखोर खोए में भारी मात्रा में मिलावट करते हैं, जिसकी वजह से कई सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं और ये कहीं से भी सही नहीं है। इसलिए अगर आपको बीमारी और मिलावटखोरों की मिलावट भरी चीजों से दूर रहना है तो ज्यादा से ज्यादा उन्हीं चीजों का प्रयोग करें जिन पर आपको भरोसा है, और सामान भी उन्हीं जगहों से ले जहां पर सब कुछ साफ सुथरा और विश्वास करने लायक है। ऊपर से दोस्तों, तेल में भी मिलावट त्योहार के समय में देखने को मिलती है, जहां पर कलर मिलाकर कई अलग अलग चीजों से बनकर तैयार तेल जैसे चिकने पदार्थ को मिलावट के जरिए खाने योग्य तेल का रूप दे देते हैं, जो कि सिर्फ दिखने में ही खाने लायक होता है, वरना तो इसके सेवन से अच्छा खासा इंसान बीमार पड़ जाए। और यही कारण होता है कि अक्सर लोग त्योहार के समय में बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हर किसी के घर में तरह तरह के व्यंजन बनते हैं जिसके लिए तेल की भारी मात्रा में जरूरत पड़ती है, और उसी जरूरत को पूरा करने के लिए लोग मिलावट का सहारा लेते हैं। इसलिए त्योहार का लुत्फ जरूर उठाइए, लेकिन ये ध्यान में रखकर कि मिलावटखोरों को भी बहुत समय बाद मिलावट करने का मौका मिला है और वो अपने हाथ से इस मौके को जाने नहीं देंगे। इसलिए पूरी तरह से सतर्क होकर अपने सामान का चयन करें। बाकी दोस्तों, आपका इस विषय पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरह की शानदार वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।